नमस्कार। वामा स्त्री, नारी, महिला, वनिता, कामिनी जैसे अनगिनत रूपकों को बांधती हुई माँ, बेटी, बहन, पत्नी, प्रिया, मित्र, सहायिका बनकर अपने प्रेम से, प्रेरणा से, शक्ति से जीवन को रसासिक्त करने वाली नारी के अंतस में निहित दया, माया, ममता, समर्पण, विश्वास, सहयोग, सेवा जैसी अमूल्य निधियों से समायोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल से दिल तक के माध्यम से मैं सूर्या परिवार अपनी सहयोगी दिव्या तिवारी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही संपूर्ण संसार को हार्दिक बधाई संप्रेषित करते हैं। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और विभिन्न संस्थाओं ने महिलाओं के अधिकारों से जुड़े क्षेत्रों, सामाजिक, शैक्षिक स्वतंत्रता, समानता, कानूनी अधिकारों के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता व सरोकार की अभिव्यक्ति ही महिला सशक्तिकरण के आयाम को परिभाषित करती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के सशक्त स्वरूप का बीजारोपण करने वाली सावित्रीबाई फुले का योगदान चिरस्मरणीय है। इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के आगरा चैप्टर की अध्यक्ष, साहित्य साधिका समिति आगरा की संस्थापक तथा राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह जी का, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही पहचान व परिचय है। आप प्रतिष्ठित लेखिका, प्रवीण अनुवादक, कुशल वक्ता व श्रेष्ठ संपादक हैं। आप अपने ऊर्जावी वैचारिक संपदा से सदैव महिला उत्थान पर जोर देती रहती हैं। निबंध विधा से आपने अपने लेखन कर्म की शुरुआत की। धीरे धीरे इस लेखन कर्म ने साहित्यिक यात्रा का आवरण ओढ़ लिया। यह यात्रा अनवरत अपने विविध आयामों को तय करते हुए हिंदी भाषा के संवर्धन में समर्पित है। आपने 200 से ज़्यादा शोध संगोष्ठियों में अपनी सहभागिता निभाई है और विविध पुस्तकों का सृजन किया है, जिसमें दर्द के साए में और कुछ तो लोग कहेंगे कथा संग्रह, पहली किरण और एक तुम्हारे साथ होने से काव्य संग्रह, चंदा मामा बाल काव्य संग्रह, मानस के पात्र निबंध संग्रह, आगरा के दिवंगत हिंदी साहित्यकार ऐतिहासिक पुस्तक, हाइकू शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य विदुषी विद्योत्तमा, बूंद बूंद से घट भरे तथा राम कथा हाइकू के झरोके से, और पिता एक संस्मरण। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। आपको शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा में अतुलनीय योगदान के लिए श्री मौन तीर्थ पीठ उज्जैन द्वारा विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान, पावर ऑफ ड्रीम्स आगरा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान, NRB फाउंडेशन एवं भाव्या इंटरनेशनल आगरा द्वारा विविधता में एकता राष्ट्रीय सम्मान, निखिल प्रकाशन समूह आगरा द्वारा राष्ट्र गौरव सम्मान प्रदान किया गया। आपका मानना है कि महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर उनका शुभकामना संदेश आप सभी के लिए संप्रेषित है। उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। नमस्कार साथियों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है।
इस शुभ अवसर पर मैं महिलाओं को संदेश रूप में अपनी बात कहना चाहती हूँ। महिलाएं अपनी पुरानी छवि को छोड़कर आगे बढ़ गई हैं और अबला से सबला बन गई हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई है। लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान जो मानसिकता है समाज की, उसके कारण अभी भी कुछ महिलाएं पुरुषों के आश्रय में हैं और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर पा रही हैं। उनसे मेरा कहना है कि अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान अवश्य करें, अपना स्वतंत्र निर्णय अवश्य दें। हमेशा चुप रहकर ही हर बात को स्वीकार कर लेना सही नहीं है। बिना बात विरोध करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी बात कहनी जरूर चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि जो महिलाएं अपने व्यक्तित्व को पहचान गई हैं, वे उसकी गरिमा को बढ़ाएं, उसको कम न करें। अगर उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई है, अगर वे अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कम से कम अपनी लज्जा की रक्षा करें। मतलब सोच समझ कर कपड़े वपड़े पहने, सोच समझ कर आचरण करें। अनावश्यक रूप से रात्रि में देर से लौटना ठीक नहीं। इसी प्रकार से क्लब वगैरह की जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति नहीं है, उससे भी जितना बचाव कर सके उतना अच्छा है। वैसे तो आधुनिक महिलाएं मेरे इस बात में से सहमत मुश्किल से होंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि संस्कृति जितना हमारा साथ देती है उतनी हमारी दिखावट साथ नहीं देती है। तो इसलिए अपने अस्मिता की रक्षा करना भी हमारे ही ऊपर है और अपने ऊपर हम किसी तरह का आक्रमण न होने दें, किसी तरह से अपने का दलन न होने दें। इस बात की हमें स्वयं चिंता करनी होगी और इस बात का स्वयं ध्यान रखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा जी ने अपनी समृद्ध, सशक्त भाव व विचारों को हमारे चैनल दिल से दिल तक के माध्यम से साझा किया। इसके लिए हम आभारी हैं। साथ ही आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं और देते रहेंगे। इसी कामना के साथ पुनः धन्यवाद।